हेलो एंड नमस्कार। आज शुरू करेंगे हिंदी की एक और कविता जिसका नाम है कविता के बहाने। इस कविता को लिखा है कुंवर नारायण ने। कविता को शुरू करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर कवि जो है कविता और चिड़िया के बीच में तुलना कर रहा है। तुलना करते हुए कहता है कि जो कविता है वो भी एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यानी कि आप कह सकते हो कि चिड़िया की तरह कविता भी क्या है, एक उड़ान है। कविता की उड़ान भला चिड़िया के जाने। वो कहता है कि जो कविता की उड़ान है उसको चिड़िया नहीं जान सकती। बाहर भीतर इस घर उस घर, कि बाहर भी और भीतर भी, इस घर उस घर, जो कविता की उड़ान है उसे चिड़िया नहीं जानती। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया का जाने। पंख लगा उड़ने यानी कि कल्पना के पंख कह सकते हो आप। कि जो कविता जो कल्पना के पंख लगा के उड़ती है यानी कल्पना के पंख लगाकर बनती है, यानी कि हर जगह पहुंच जाती है कल्पना से, उसे चिड़िया नहीं जान सकती। यानी कि जहां कविता पहुंच सकती है वहां चिड़िया नहीं पहुंच सकती। दूसरे नंबर पर जो कवि है वो फूलों के उदाहरण से हमें समझाने की कोशिश करता है। तो दूसरे नंबर पर कवि कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। पहले कह रहा है चिड़िया के बहाने, अब कह रहा है कि कविता तो एक खिलना है फूलों के बहाने। फूलों की तरह कविता खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कि जिस प्रकार कविता खिलती है उसे फूल नहीं जान सकते, जिस प्रकार कविता उड़ती है उसे चिड़िया नहीं जान सकती, और जिस प्रकार कविता खिलती है उसे फूल नहीं जान सकते। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर और भीतर, इस घर में और उस घर में जिस प्रकार कविता की महक खिलती है वैसे फूल नहीं खिल सकते, वैसे फूल नहीं जानते खिलना। बिन मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यहाँ पर कुंवर नारायण बताते हैं कि बिना मुरझाए, देखिए फूल कुछ दिन बाद मुरझा जाते हैं परंतु कविता कभी नहीं मुरझाती। इसलिए कवि ने यहाँ पे कहा है कि बिन मुरझाए महकने के माने, यानी कि बिना मुरझाए, क्या कविता को कहा है कि कविता मुरझाती नहीं है, इसलिए बिन मुरझाए महकने के माने फूल के जाने। फूल तो मुरझा जाएंगे, वो नहीं जानते कि किस प्रकार बिना मुरझाए महका जाता है। कविता एक खेल है बच्चे के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, यहाँ पर कहते हैं कि कविता तो एक खेल है बच्चे के बहाने। जिस प्रकार बच्चे का खेल होता है कविता भी वैसे एक खेल है। बाहर भीतर, बाहर भी और भीतर भी, इस घर में भी और उस घर में भी। और यहाँ पर आना तो था सब घर एक कर देने के माने कविता क्या जाने, लेकिन यहाँ पर कवि ने क्या यूज किया कि सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। ठीक है, यहाँ आना तो चाहिए था कि बच्चा क्या जाने, लेकिन यहाँ पर अलग बात कर रहा है बच्चा ही जाने। यानी कि सब घर एक कर देने के माने यानी कि सारे घरों में कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करना, हर जगह अपनी उसी मस्ती में खेलना, उसी मस्ती के अनुसार चलना। एक बच्चा ही जो है बिना भेदभाव के ये कार्य कर सकता है, किसी प्रकार का भेदभाव न करना। यहाँ पर कवि ने इसलिए इसका प्रयोग किया है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।